पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, लगातार जीत रही भारतीय जनता पार्टी के सामने अब दिल्ली एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए कि अब लग रहा है कि हैट्रिक की ओर आप लोग बढ़ने की ओर अग्रसर हैं? देखिए, मैं एक बात को समझता हूं कि दिल्ली में जो सरकार चली है ये केवल बहानेबाज और केवल वो लोगों को कारण बताने वाली सरकार है। उनसे काम पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देते थे, हमें प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने देते थे। मेरे पिताजी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। मैंने कभी उनको ये बोलते नहीं सुना कि कांग्रेस की भारत में सरकार थी कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे। एक मुख्यमंत्री के पास में बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पैसा होता है, बजट होता है। अगर वो काम करना चाहे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। मगर हमने देखा कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ, दिल्ली में शराब पॉलिसी आई, दिल्ली में क्या हुआ, शीश महल अपना घर बनाया। तो ये सारे काम हुए। उनके विधायक जो अपना बड़े बड़े डॉन हैं, माफिया हैं, उनसे बातचीत करने में लगे हुए हैं, पैसा उगाई करने में लगे हुए हैं। तो दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, फ्लाईओवर नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ विकास का। आज दिल्ली में सांस लेने का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को 10 साल छोटा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर दोनों सरकारें एक होंगी, भारत सरकार एक होगी, यहाँ की दिल्ली की सरकार एक ही पार्टी की होगी, तो झगड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद में केवल काम की बात होगी, सारे काम भारतीय जनता पार्टी के होंगे और दिल्ली कुछ जो है आगे बढ़ेगा। इस बार दिल्ली के चुनाव में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है? क्योंकि लगातार पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म नहीं हो रहा है। क्या बड़े नेताओं को पार्टी चुनाव लड़वाने की भी सोच रही है इस बार? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष जो हमारी लीडरशिप है वही फैसला करते हैं कि कौन जो है इलेक्शन लड़ेगा, और इसमें कार्यकर्ताओं का राय मशविरा होता है। जो हमारा जिला का है, हमारा सिस्टम है, वहाँ से नाम आते हैं। उसके बाद में जो हमारा इलेक्शन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। तो पूरा प्रोसेस है। ये कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है केजरीवाल जैसे, कि आपने घर बैठे और जो आपने लिस्ट तय कर दी। तो ये एक आदमी की पार्टी नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, इसलिए जो भी प्रोसेस होगा, मगर जो भी होगा वो केवल एक ही उसका लक्ष्य होगा कि हमको दिल्ली में जीतना है। पार्टी अगर आपको जिम्मेवारी देती है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप पार्टी के लिए साथ खड़े हैं? जी, पार्टी ने मुझसे पूछा और मैंने पार्टी को कहा कि जो भी पार्टी तय करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल जी अपना नाम नहीं दिए हैं, और पार्टी अगर बोलती है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, तो आप तैयार हैं? देखिए, मैंने कहा कि पार्टी जो भी कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक जो है 70 में से 31 सीटें उन्होंने अनाउंस करी हैं, मगर उन्होंने अपना नाम नहीं लेके आए। तो मैंने जैसे कहा कि एक आदमी की पार्टी है, जब उनका मन करे सुबह कर लो, 1 घंटे में कर लो, अगले सेकंड कर लो। उनके घर की पार्टी है, अकेले वो जो है इसके मालिक हैं। जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया वो सारे लोग तो पार्टी को छोड़ चुके हैं। इन्होंने सबको लात मार के बाहर निकाल दिया, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो और जो है 20 नाम हैं। तो यहाँ पे तो आप जो है 5 करोड़ रुपए लेके जाइए आम आदमी पार्टी में और आपको टिकट मिल जाएगा। तो पूरा सारे विधायकों ने जितना भ्रष्टाचार मचाया है पिछले 10 सालों में, जितना लूटपाट करी है, ऐसी कोई विधानसभा में जाकर पूछेंगे कि विधायकों की कैसी छवि है, तो केवल एक ही छवि सामने आती है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। कोई मकान बनता था उसमें पैसा खाते थे, कोई वहाँ पे टेंडर होता था, विकास का काम होता था उसमें कमीशन खाते थे। और केजरीवाल अगर उनका टिकट को जो है अपना बदल देता है तो उससे वो जो उनका पार्टी का इमेज है वो खत्म नहीं हो पाता है। तो आपको लगता है कि इस बार का वनवास जो है उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही एक तरह से खत्म होगा? देखिए, दिल्ली में मैं जो है दिल्ली वालों से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली में 10 साल आप अपने आसपास में देखेंगे तो कोई काम नहीं हुआ। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा मिलती है। अगर दिल्ली वाले उस पर वोट देना चाहते हैं तो हम भी उनको फ्री यात्रा दे देंगे। हम साथ में विकास भी देंगे। हम जो शीला दीक्षित जी के समय में 10,000 बसें होती थी, आज उनकी संख्या घट के 2,500 हो गई। यानी कि और दिल्ली में पॉपुलेशन के मुताबिक उसकी संख्या 10,000 से बढ़ के 15,000 होनी चाहिए थी, मगर वो 10,000 से घट के पिछले 10 सालों में 2,500 हो गई। हम उसको 15,000 करेंगे। दिल्ली में जो 1600 इलेक्ट्रिक बसें आई है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो आयुष्मान योजना को रोका हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। तो भारत सरकार के कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसा पैसा है, हजारों करोड़ का पैसा है, जो दिल्ली में अच्छी सरकार होगी तो दिल्ली में आकर लगेगा। जो भी वो फ्री की घोषणाएं, फ्री का स्कीम जो भी दे रहे हैं, अगर दिल्ली वालों को उससे फायदा मिल रहा है तो हम उसको बंद नहीं करेंगे। ठीक।
कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।